हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कल, जो कि जी मेंस के व्यू से इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है ना, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हम लोग का रहेगा सर्कल। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ वाई प्लस ऑफ सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ध्यान रखना कि राइट साइड में जब 0 लिखोगे ना, तो लेफ्ट साइड में जो टर्म बना हुआ है उसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। ये जो पार्ट है इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एस से। एक बात आप लोग ध्यान रखना, अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये सारे सिर्फ सर्कल के लिए नहीं होने वाले, सारे कॉनिक सेक्शन में अप्लाई कर सकते हो, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में। ओके, तो इस इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। लेफ्ट साइड में जो भी होगा उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? एस से। इस एग्जांपल के लिए मान लो हम लोग के पास एक पैराबोला y² इक्वल्स टू 4ax, तो इस केस में s किसको बोलने वाले हैं? इस केस में बोलने वाले हैं y² माइनस 4ax इक्वल्स टू 0 करेंगे। इस पार्ट को हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। क्लियर है? दिमाग में सेटअप करके रखना, ये सारे कॉनिक सेक्शन में यूज होने वाले हैं और इसका क्या यूज है, क्या फायदा है, क्या होने वाला है, सब कुछ अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर ये s इक्वल्स टू 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल को। तो इस केस में सेंटर क्या होता है? इस केस में सेंटर होता है माइनस ऑफ जी कॉमा माइनस ऑफ एफ। ओके, रेडियस क्या होता है? r इक्वल्स टू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी। ये कॉमन है, जो 12th में हम लोग पढ़े हुए होते हैं जनरली। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है जो कि हम लोग को पता है माइनस जी कॉमा माइनस है, और इस सर्कल का इक्वेशन क्या है? कैपिटल एस इक्वल्स टू 0। यही क्या है? कैपिटल एस इक्वल्स टू 0। ओके, अब आपको पूछा गया है, अभी टॉपिक का नाम चेंज करते हैं, इसका नाम है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल। ओके, तो मान लो कि आपका पॉइंट है x1, y1 एंड सर्कल है ये दिस कैपिटल S इक्वल्स टू 0। तो आपको क्या बताना है, ये जो पॉइंट है सर्कल के रिस्पेक्ट में कहां पे है? तो देयर आर 3 केसेस, दैट इज आउटसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल एंड इनसाइड द सर्कल। क्लियर है? अब कैसे फाइंड आउट करोगे? तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ S1। अब ये S1 कैसे कैलकुलेट करोगे? तो वो भी देखो, सर्कल का जो भी इक्वेशन रहेगा ना, आपको सिंपल क्या करना है, उस पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट लोकेशन आपको फाइंड आउट करना है उसको पुट कर देना, लाइक x के प्लेस में x1 और y के प्लेस में y1, देन वी गॉट द वैल्यू ऑफ S1। ओके, तो S1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? देखो तो यहाँ पे x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c। बहुत इजी है एक्चुअल में, क्वेश्चन में ये GFC कुछ नहीं रहेगा, नंबर्स रहेगा, बहुत इजीली आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो ना। आपको क्या करना है, इस S1 का वैल्यू को चेक करना है, दैट इज देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, S1 इज ग्रेटर देन 0, S1 इज इक्वल्स टू 0 एंड S1 इज लेस देन 0। 3 केसेस पॉसिबल है। अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब होता है आउटसाइड द सर्कल। पॉइंट कहां पे है? उस सर्कल के रिस्पेक्ट में आउटसाइड है। क्लियर है? अगर 0 है तो ऑन द सर्कल, ऑन दैट सर्कल। ओके, चलो लिख देते हैं ऑन द सर्कल। और लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव अगर आता है, ये जो वैल्यू आप लोग निकाल रहे हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनसाइड द सर्कल। ओके, तो बहुत ही इजी है, उतना भी टफ नहीं है, आप आराम से दिमाग में सेटअप करके रख सकते हो। तो इससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? किसी भी पॉइंट का लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से दैट कि x² प्लस y² प्लस 3 of x इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ पॉइंट 1, 2। आपको क्या करना है, इस पॉइंट का लोकेशन इस सर्कल के रिस्पेक्ट में बताना है क्या होगा। तो इस केस में s का वैल्यू तो आपको पता चल ही गया, x² प्लस y² प्लस 3 of x। अगर राइट साइड में कोई नंबर होता है तो पहले उसको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। क्लियर है? अभी x और y की जगह पे 1 और 2 पुट कर दो और S1 निकाल लो। तो S1 कितना होता? 1² प्लस 2² प्लस 3 इंटू 1, दैट इज 1 प्लस 4 प्लस 3 विच इज 8। आपको ये पूरा कैलकुलेशन भी करने का जरूरत नहीं है, आपको देखना था कि पॉजिटिव 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 तीनों पॉजिटिव, मतलब ऑल ओवर पॉजिटिव ही होगा। तो ये ग्रेटर देन 0 वाला केस आया। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया? आउटसाइड द सर्कल। तो दिस इज व्हाट
आउटसाइड द सर्कल। एक चीज यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, सिर्फ ये लोकेशन फाइंड आउट करने का ही क्वेश्चन नहीं बनेगा। इससे आप बता सकते हो कि किसी सर्कल, कोई एक सर्कल आपको गिवन है एंड कोई एक पॉइंट आपको गिवन रहेगा। आई डोंट नो वेयर वो पॉइंट कहाँ पे है, आपको पूछा जाए कि द नंबर ऑफ टेंजेंट्स व्हिच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉइंट। ओके, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको सबसे पहले S1 निकाल के चेक करना है कि वो पॉइंट कहाँ पे, आउटसाइड है, ऑन द सर्कल है एंड इनसाइड द सर्कल है। इस तीनों में से कोई ना कोई केस होगा। अब आप खुद इमेजिन करो, लेटेस्ट से कि ये सर्कल है और ये पॉइंट है, क्लियर है, जो कि है कहाँ पे, आउटसाइड पे। इमेजिन करो कि आपके पास एक सर्कल है और एक आउटसाइड पे पॉइंट है। आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो आउटसाइड दिस पॉइंट से? एक टेंजेंट जो ऐसे पास करता हुआ जाएगा और दूसरा टेंजेंट जो ऐसे पास करता हुआ जाएगा। मतलब अगर पॉइंट आउटसाइड रहा तो देयर आर टू टेंजेंट्स व्हिच कैन बी ड्रॉन। ओके, और अगर ऑन द सर्कल रहता, मतलब अगर S1 का वैल्यू 0 आ जाता, दैट इज वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। ओके, और अगर पॉइंट इनसाइड होता, देयर आर नो एनी टेंजेंट्स। ओके, तो हम लोग का यहाँ पे टॉपिक क्लियर होता है ये वाला, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। बट स्पेशली देखा जाए तो आप इसको क्या क्या किससे किससे भी निकाल सकते हो, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सारे से निकाल सकते हो, द सेम कॉन्सेप्ट। ओके, उसमें भी S1 निकालना था बाय रिप्लेसिंग x एंड y विद दिस गिवन कोऑर्डिनेट्स। ओके, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका आगे का टॉपिक देखते हैं। और हाँ, अगर आपको वो नोट करना था तो साथ साथ नोट करना, या तो थोड़ा सा प्रीवियस जाके बैक जाके पॉज करके नोट कर लेना। ओके, चलो इसको मिटाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का भी दो तीन पैटर्न है, तो जो जनरली एग्जाम में आता है मेंस में, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे वी हैव अ सर्कल, क्लियर है, एंड देयर इज अ पॉइंट ऑन दैट सर्कल व्हिच इज x1, y1। ध्यान रखना, एक एक टर्म याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे कि ये सर्कल का ही एक पॉइंट है x1, y1, मतलब इस पॉइंट पे अगर आप पावर सॉरी, हाँ एक बात और मैं बोलना भूल गया, ये जो S1 निकाला था ना, उसको पावर के नाम से जानते हैं P। ये जो S1 निकाला था उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, पावर के नाम से जानते हैं। अगर पावर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है मतलब आउटसाइड द सर्कल हो जाएगा, पावर का वैल्यू लेस देन 0 है मतलब इनसाइड हो जाएगा, और अगर पावर का वैल्यू 0 के इक्वल है दैट इज ऑन द सर्कल हो जाएगा। क्लियर है? अब हाँ, अगर ये ऑन द कर्व है मतलब क्या हो जाएगा, पावर का वैल्यू 0 हो जाएगा ना। इस केस में अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो आपको जस्ट कुछ टर्म्स याद रखना पड़ेगा। रिप्लेसिंग x स्क्वायर इक्वल्स टू x इंटू x1, y स्क्वायर इक्वल्स टू y इंटू y1, twice of x equals to x plus x1, twice of y equals to y plus y1, और अगर twice of xy रहा तो x into y1 plus y into x1। ये केस बहुत ही कम एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये केस अगर दिमाग में नहीं भी रहेगा तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब इसको यूज कैसे करेंगे, क्या है, कैसे है, सब बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अगर ये आपका सर्कल का इक्वेशन है तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे x इंटू x1। ओके, y स्क्वायर है तो y स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे y इंटू y1। 2gx है तो मैंने पहले यहाँ पे g को लिख दिया, और 2x है ना तो 2x को क्या लिखोगे, x प्लस x1। सिमिलरली f को साइड में रख के 2y को क्या लिखोगे, y प्लस y1 एंड प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो हम लोग का इक्वेशन आया, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। कैसे आया, बाय रिप्लेसिंग दीज टर्म्स। एक बात और याद रखना, अगर इक्वेशन में पता चला 2 नहीं रहा, सिर्फ x है, तो सिंपल x को क्या लिख सकते हो, देखो तो इसको लिखना था आपको x प्लस x1 बाई 2, और अगर y अकेले रहा था तो y प्लस y1 बाई 2। तो इससे आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जिस तरह से सर्कल का इक्वेशन को हम लोग कैपिटल S से डिनोट किया हुआ है यहाँ पे, उसी तरह जो टेंजेंट मिलने वाला है उसको हम लोग कैपिटल T से इक्वेट करने वाले हैं। ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, T से, और T इक्वल्स टू 0 क्या कहलाएगा आपका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर है? तो T सिंपल, अगर T का वैल्यू बात किया जाए, T कैसे निकालोगे, तो बाय रिप्लेसिंग दीस टर्म्स।
एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से कि वी हैव अ सर्कल x² + y² + 3x + 2y = 0। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, एक पॉइंट सर्च करना है जो कि इस सर्कल पे लाई करता हो। क्लियर है ना? अब हमको दिमाग लगाना पड़ेगा जो इस पे लाई करे ना। तो एक काम करते हैं, -3 कॉमा समथिंग ना, देखो तो -3, 0 सेटिस्फाई करेगा इसको, कर लेते हैं 0 0। यस, ये देखो इस पॉइंट पे अगर आप ये निकालोगे, पावर निकालोगे तो कितना होता, 9 + 0 - 9 + 0, मतलब इसमें पावर का वैल्यू 0 आ रहा है। बट अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालो, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट -3, 0। तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे, बाय रिप्लेसिंग x²। तो x² को किससे रिप्लेस करोगे, x × x1, x × x1, ये x1 और ये y1 हो जाएगा। क्लियर है? y² को किससे रिप्लेस करोगे, y² को y × y1, देखो y और ये है y1। क्लियर है? अगर 2x है तो 2x तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ x है। देखो x कैन बी रिप्लेस बाय x + x1/2 एंड द सिमिलरली y = y + y1। अच्छा, मैं एक छोटा सा मिस्टेक किया, यहाँ पे x1 का वैल्यू -3 है, ठीक है ना? यहाँ पे देखो तो दिस इज -3/2 एंड y + y1 का मतलब y + 0/2। तो रिप्लेस करने के बाद ये टर्म मिलेगा। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में हो जाएगा आपका -3x + 0y और प्लस 3 टाइम्स ऑफ x के प्लेस में क्या रखोगे, x - 3/2 और प्लस 2y के जगह पे y + 0 और इक्वल्स टू 0। अब सिंपल क्या करना है, आपको सिंपलीफाई कर लेना है, इसको तुरंत हो जाएगा। जैसे कि देखो कितना होता है, मैं थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करूंगा, उम्मीद करेंगे आप लोगों को डाउट नहीं होगा। आपको डाउट हो तो सिंपल कैलकुलेशन तो खुद से कर ही सकते हो। ये -6x + 3x - 9 और प्लस 2y = 0। तो ये आपका हो जाएगा -3x + 2y = 9। तो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या आया उससे कोई मतलब नहीं है, कैसे आया उससे मतलब है। रिप्लेसिंग दिस, एग्जाम में आपको इस पार्ट को लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर है? तो इससे हम लोगों को क्या मिलने वाला है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल T = 0 से। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, T = 0। T कैसे होता है, रिप्लेसिंग दिस टर्म्स। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलेंगे, थोड़ा सा और आगे। क्लियर है? चलो इसको मिटाते हैं अभी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का लेंथ ऑफ टेंजेंट। एक नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट्स बोल देते हैं। एक्चुअली देखो अभी जो पॉइंट था वो ऑन द कर्व था, लेकिन इस बार इस टॉपिक के लिए लेंथ ऑफ टेंजेंट आप जब भी निकालोगे ना तो कोई आउटसाइड का पॉइंट से निकाला जाता है। क्लियर है? तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करा देते हैं। ये रहा एक टेंजेंट एंड ये रहा दूसरा टेंजेंट। लेट अस से दिस पॉइंट इज P विद कोऑर्डिनेट x1, y1। ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये लास्ट टाइम जब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला था तो ये पॉइंट ऑन द कर्व था। क्लियर है? बट लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए वो पॉइंट ऑन द कर्व नहीं होगा, वो कहां पे होगा, आउटसाइड द कर्व होगा। क्लियर है? तो लेट अस से वी हैव टू पॉइंट्स which are intersect with this circle A and B respectively। अगर आप A और B को ज्वाइन कर दोगे ना तो उस AB का नाम हो जाता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। उस पे भी आएंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल लेंथ ऑफ टेंजेंट जो कि PA और PB होता है, क्या होता है, PA और PB। और आपने बचपन में सर्कल का जो प्रॉपर्टी था उसमें पढ़ा था कि अगर आउटसाइड से किसी सर्कल पे टेंजेंट प्लॉट किया जाए तो दो टेंजेंट प्लॉट किया जा सकता है और दोनों का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैंने वही क्या है, PA = PB। ठीक है? अब आपको निकालना है, ये रहा इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर है ना? और ये आउटसाइड द पॉइंट x1, y1 है। तो आपसे पूछा गया था लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना होगा, तो सिंपल आपको याद रखना है √/S1।
अभी मैंने जब थोड़ी देर पहले S1 का जिक्र किया था ना, S1 क्या होता था, पावर। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट को x और y की जगह पे रिप्लेस कर देना है एंड यू गॉट योर लेंथ ऑफ टेंजेंट सिंपली। तो सिंपल आपको ये लाइन याद रखना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना होता है, √/S1। क्लियर है, मैं छोटा छोटा करके लिखते जा रहा हूं, जैसे कि देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल S = 0 हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट T = 0 हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो कि हो जाएगा √/S1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर देखा जाए तो इस केस में कितना होता, दिस इज √/S1 कैसे निकालोगे, x और y की जगह पे x1 और y1 पुट कर देना, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c, बहुत आराम से निकलेगा। ठीक है ना, क्योंकि आउटसाइड द पॉइंट है तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली आगे चलते हैं। इसको मिटाने के बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को पॉज करके, या तो साथ साथ लिखोगे तो प्रॉपर होगा। ठीक है ना, तो मैं मिटाता हूं। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट के बाद देखेंगे इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। मैं ड्राइंग को मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि इसी ड्राइंग का आप लोग यूज करने वाले हैं। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। इसका भी ड्राइंग सेम है। अगर कोई बाहर में एक पॉइंट x1 और y1, तो दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है और दोनों का ही कंबाइन जो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का पार्ट है, उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा। तो इस पॉइंट देखना, ध्यान रखना, वो पॉइंट भी बाहर होना चाहिए। क्लियर है ना। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन क्या होता है, s × s1 = t², s × s1 = t²। s क्या है, s होता है ये सर्कल का जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, x² + y² + twice of gx + twice of fy + c। s1 क्या है, s1 है x1² + y1² + 2gx1 + 2f y1 + c। मैं ये बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपका दिमाग में भी सेट होता रहे कि s1 क्या होता है, s क्या होता है, t क्या होता है। t क्या होता है, बाय रिप्लेसिंग x² by x × x1। तो क्या होता है, देखो तो ये सर्कल का इक्वेशन में x² को रिप्लेस किया x × x1 के साथ, y² को रिप्लेस किया y × y1 के साथ, 2gx को रिप्लेस किया g × 2x को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, x + x1, फिर 2fy दैट इज f, और 2y को क्या रिप्लेस करेंगे, y + y1 एंड प्लस c। तो ये क्या कहलाएगा आपका t। अब इस तीनों पोर्शन को यहाँ पे फिट कर देना, आपको एक इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, जो कि होगा किसका, PA और PB का, PA का एंड PB दोनों का ही कंबाइंड इक्वेशन आएगा s1 = t² से। क्लियर है। आते हैं हम लोग इसके बाद वाले टॉपिक पे, आप लोग नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। ओके, चलो मिटाते हैं इसको। और हाँ, इस टॉपिक पे क्वेश्चन हम लोग इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं, डेली एक वीडियो कम से कम अपलोड करने का कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स s1 = t²। क्लियर है। ओके, अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। इसके बाद एक टॉपिक है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ क्योंकि बीच में पॉज हो जाता अपने आप। सब कुछ ओके है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, देखो ड्राइंग तो फिर से सेम होने वाला है, तो मैं मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि आप लोग बार बार नोट कर लेना सबके सामने। ठीक है ना। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में ये पॉइंट ऑन द कर्व था, बस ये ध्यान रखना। अभी देखो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के केस में भी पॉइंट जो है ना वो आउटसाइड द सर्कल ही होता है। क्लियर है, मैंने नाम भी नहीं चेंज किया, एज इट इज रखा हुआ P, जो कि x1 और y1 है, एक सर्कल है जो कि यहाँ पे हम लोगों ने जनरल मान के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो A और B को मिला दिया जाएगा तो एक कॉर्ड मिलेगा, ये सेंटर है सर्कल का। ठीक है ना, तो इस AB को हम लोग बोलेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इस AB को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और वो इक्वेशन क्या हो जाएगा इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का, ये P ध्यान रखना, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, ये आउटसाइड द सर्कल होना चाहिए। तो AB का जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट which is capital T = 0। कंफ्यूजन वाला टर्म तो आ ही गया, ये T = 0। अभी तक तो टेंजेंट का इक्वेशन बोल रहे थे आप,
लेकिन अभी क्या हो गया ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का। तो ध्यान रखना कि जब ये पॉइंट ऑन द सर्कल होगा तो t equals to 0 is the equation of tangent, but if the point is outside the circle, which is lie outside the circle, then t equals to 0 is the equation of chord of contact. Chord of contact means ये पॉइंट अगर कोई है, आपको जस्ट क्या करना है, दो टेंजेंट प्लॉट करना है, एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट को जब अपने इंटरसेक्ट मिलाओगे तो एक लाइन मिलेगा which is chord of contact, और वही किसको डिनोट करेगा, t equals to 0 इक्वेशन ऑफ chord of contact को डिनोट करेगा यहाँ पे। क्लियर है? ओके, तो आगे चलते हैं। एक शायद लास्ट टॉपिक है, वो भी मैं खत्म करना चाहूंगा जल्दी से। नेक्स्ट क्या है आपका, देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। ध्यान रखना, देखो लिखता हूं मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हेन मिड पॉइंट, या तो हुज लिख देते हैं, व्हेन हुज मिड पॉइंट इज गिवन। मिड पॉइंट जब आपको पता रहेगा तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा। तो इस बार हम लोग को डेटा को चेंज करना पड़ेगा, डायग्राम को चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो लेट अस से वी हैव अ सर्कल दिस एंड अ कॉर्ड व्हिच इज ए एंड बी रिस्पेक्टिव। ओके, नाउ there is a midpoint of AB which is let us C, and this point C is actually x1, y1। ये x1 और y1 जनरल हम लोग ले रहे हैं बार बार, उससे कंपेयर मत कर लेना, लास्ट बार भी x1, y1 था। इस बार ये क्या है, C AB का मिड पॉइंट है। क्या है? AB का मिड पॉइंट है। नाउ देन वी हैव टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा इस केस में, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हो जाएगा t इक्वल्स टू S1। t कौन है, बाय रिप्लेसिंग x स्क्वायर इज बाय x into x1, y स्क्वायर बाय y into y1 एंड सो ऑन। S1 क्या था, x और y की जगह पे x1 और y1 रख देना। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे देन यू गॉट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज x1, y1। ये बहुत जरूरी है, ये पॉइंट है कहां पे, क्लियर है ना? ओके, और एक आखिरी है, तो मैं यहाँ पे मिटा ही देता हूँ, फिर दोबारा बताऊंगा, मैं मतलब बना लूंगा पूरा। ठीक है, चलो इसको मिटाया। इस बार सर्कल का इक्वेशन को भी मिटाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। क्या होता है, t इक्वल्स टू S1। उम्मीद करते हैं वीडियो में आ रहा होगा। ठीक है, चलो एक आखिरी है इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, तो लेट अस से वी हैव टू सर्कल्स लाइक दिस एंड दिस रिस्पेक्टिव। ओके, तो लेट अस से दिस इज आवर सर्कल व्हिच इज s इक्वल्स टू 0, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं चेंज करना चाहूंगा इसको भी। क्यों चेंज करना जरूरी है वो भी आप समझ जाओगे थोड़ी देर बाद। लेट अस से s इक्वल्स टू x1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y plus c equals to c1 equals to 0, and the another circle which is s dash, which is actually x square plus y square plus 2g2x plus 2f2y and plus c2 equals to 0। इस सर्कल का नाम हम लोगों ने s dash रखा हुआ है। s dash क्यों रखा है, क्योंकि दो डिफरेंट सर्कल है, तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर तो डिफरेंट होना ही चाहिए और रेडियस भी डिफरेंट होना चाहिए। नाउ द कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को जब हम लोग मिलाओगे तो हम लोग को मिलेगा एक लाइन जो कि क्या हो जाएगा, कॉमन कॉर्ड होगा, इस सर्कल का भी और इस सर्कल का भी। नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या हो जाएगा आपका, सिंपल s माइनस एस डैश इक्वल्स टू 0। कुछ खास करना ही नहीं है, आपको क्या करना है, इस दोनों का वैल्यू को एज इट इज यहाँ पे प्लेस करके माइनस कर देना है। देन यू गॉट द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हिच इज एक्चुअली व्हाट, कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन। ध्यान रखना किसी किसी सर्कल के इक्वेशन में यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 2x² प्लस 2y² एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो दोनों का x² का कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा और y² का कोएफिशिएंट को भी सेम करना पड़ेगा। देन वी जस्ट टेक s एंड s डैश, और जो दोनों को माइनस करोगे देन वी गॉट द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ा लंबा हो गया है जनरली जितना हम बनाते हैं उसके कंपेयर में, ठीक है, बट कोई नहीं। ओके, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।